तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर ने जोर देते हुए कहा है कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद इस नई रियासत ने आईटी के शोबे में हैरतअंगेज तरक्की की है, जो फख्र की बात है। उन्होंने दावा किया कि मुल्क के 20% आईटी मुलाजिमीन हैदराबाद में हैं और केटीआर ने नेकलेस रोड हैदराबाद में आईटी इंडस्ट्री के नुमाइंदों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आईटी शोबे में इख्तिराई इकोसिस्टम शानदार तरीके से तैयार किया गया है। वो वी हब खातून ताजरों के लिए कायम किया गया। उन्होंने कहा कि तरक्की तभी होगी जब किसी भी रियासत में मुस्तहकम हुकूमत होगी। ये दावा करते हुए कि हैदराबाद सरमायाकारी के लिए एक मिसाली शहर है। इन्होंने कहा कि आईटी के शोबे में लाखों मुलाजिमतें पैदा की गई हैं और हैदराबाद ने रोजगार के मौके पैदा करने में बेंगलोर को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में आईटी में 40,000 नई मुलाजिमतें पैदा हुई हैं और उन्होंने कहा कि शहर के शुमाल में आईटी के शोबे की तोसी हो रही है। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में इख्तिराई माहौलियाती निज़ाम शानदार तरीके से काम कर रहा है। पहले 2 स्पेस टेक स्टार्टअप्स का ताल्लुक हैदराबाद से है। उन्होंने कहा कि ताजिर हैदराबाद की तरफ से मुतवज्जे हैं और उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद इब्तिदाई दिनों में हमने आईटी इंडस्ट्री को मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने पर तवज्जो दी। इसलिए हमने हैदराबाद में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने और अमन और सलामती को मुस्तहकम करने और इख्तिराई इकोसिस्टम को मजीद तरक्की देने का मंसूबा बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा इख्तिराई मरकज टी हब कायम किया गया और हैदराबाद के इख्तिराई इकोसिस्टम में कई तब्दीलियां आई हैं। इसके अलावा तेलंगाना इनोवेशन सेल भी कायम किया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि टी फाइबर जो रियासत में 10 लाख घरों को इंटरनेट फराहम करेगा, उसका काम इस साल मुकम्मल हो जाएगा और उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में 3000 से ज्यादा वाईफाई और हॉटस्पॉट के जरिए फराहम करदा वाईफाई कामयाब रहा है। और उन्होंने कहा कि वो वजीर आला के इस ख्याल के मुताबिक काम कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी माशरे की फलाह बहबूद के लिए कारआमद नहीं है, हुकूमत कई सरकारी खिदमात जैसे पेंशन, ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद और ई वोटिंग में बड़े पैमाने पर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि शहर हैदराबाद में बुनियादी ढांचे की सहूलतों के साथ समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया गया। हैदराबाद मुल्क का पहला शहर होगा जिसके किसी भी शहर में पिछले 8 में सबसे ज्यादा बुनियादी ढांचे की सहूलियात मौजूद हैं और हैदराबाद शहर को जल्द ही 100% मुकम्मल सीवरेज ट्रीटमेंट मिल जाएगा, जो मुल्क के किसी और शहर ने हासिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर की 2050 तक पीने के पानी की जरूरियात के लिए काफी बुनियादी ढांचा तामीर किया जा रहा है और फिलहाल हैदराबाद मेट्रो और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे एयरपोर्ट मेट्रो को मुस्तहकम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आईटी इंडस्ट्री के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही जिले मुस्तखरों में बनाया जा चुका है और उन्होंने वाज़ेह किया कि कई जिले मुस्तखरों में पहले ही आईटी टावर्स कायम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद जैसे दूर दराज इलाकों में आईटी के दफातर दस्तयाब हो रहे हैं और कई कंपनीज वरंगल में पहले ही कामयाबी के साथ अपना काम जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम इलाकों में मुस्तकबिल की जरूरत के मुताबिक बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। Actually, in consultation with HICIA, in consultation with all the industry leaders, we had actually charted a course, and I believe that we've stayed true to the course. But I'll just tell you a few things because I said, I told Manisha that my speech won't be long. I would rather have an interactive session. I think that's more important. But I do want to share a few things. When we started doing a SWOT of Hyderabad and where we are at with respect to IT, we understood that there are a few lacunas. One among which was, of course, the innovation ecosystem wasn't very robust. It was there, but it wasn't great. And then the other thing we also were, concerned about, the prior 5 years before 2014, there wasn't a stable government. A stable government and able leadership is, of course, important in inspiring confidence and attracting investments. That was missing. More importantly, of course, there are a lot of extraneous factors as well, beyond Hyderabad, beyond Telangana, and beyond the IT industry itself. There are a lot of extraneous factors, law and order, and the overall situation in the country, the overall economic scenario across the world, etc., etc. So we decided that we'll do our part right, we'll get our act right, and then hope that everything else will fall in place. Accordingly, we went about a plan. We started by building out, India's largest technology incubator called as T-Hub. Now T-Hub needs no introduction. Wherever I go in the world, people talk about T-Hub and how it is really shaped up to be a role model for the rest of the country, for many other states in the country. And also, when we speak to some other nations as well, they're very keen to explore. In fact, whenever we have diplomats from various parts of the world, in fact, even today, I think we have an American diplomat visiting us at T-Hub.
in the evening. So we've had hundreds of diplomats visit us, and each of them, when they came in, they were mighty surprised with what this government in India, within a small state,